एक घर में 3 लाशें पड़ी हुई थी। लाशों का इतना बुरा हाल कर रखा था, देखने लायक नहीं था। जो भी देख रहा था उसका दिल दहल रहा था। हम आपको बता दें, उसी घर में 2 लड़कियां बैठे बैठे रो रही थी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, लाशों को बरामद किया जाता। लड़की से जब इस बारे में पूछा जाता है फिर वह पूरी हैवानियत के बारे में बताती है। जानकर पुलिस भी सुन रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार चंद मिनटों के दायरे में ही उजड़ गया। हम आपको बता दें कि ऐसी वारदात हो गई जिसमें घर में से रहने वाले 6 सदस्यों में से 3 की तो हत्या हो जाती है और घर की 2 लड़कियों के साथ रेप हो जाता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तब होती है जब लड़कियां इस वारदात के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। लड़कियां कहती हैं कि इस वारदात को करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का ही सगा पिता है। पुलिस जानकर हैरान रह जाती है कितनी बेरहमी से उसने क्यों अपने ही परिवार को मारा होगा। उसके पश्चात उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती दौर में जब उससे इस बारे में पूछा जाता है तो उसका कहना ये था कि पूरा परिवार मुझे जहर देकर मारना चाहता था, इस वजह से मैंने पूरे परिवार को मार दिया। बाद में फिर से 1 से 2 घंटे के पश्चात जब उससे पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे कहीं बाहर से ऑर्डर आया था, मेरे मन के अंदर से ऐसी आवाजें आई थी कि पूरे परिवार को खत्म करना, इस वजह से मैंने उन्हें मार दिया। तरह तरह के वो बयान बदलता जा रहा था। लड़कियों से फिर से उसके पिता के बारे में पूछा जाता है तो लड़की बताती हैं कि उसके पिता दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उन्हें दिमागी बीमारी है, उन्हें पता नहीं लगता कि वह क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ लड़कियों का कहना यह है कि काफ़ी बार हम उन्हें डॉक्टर के पास दिखा चुके हैं पर वह ठीक नहीं हो रहे हैं। लड़कियों का कहना यह है कि उन्हें साइकोटिक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिसके चलते आदमी को समझ नहीं आता कि वह क्या कार्य कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और कोई दूसरा ही उससे ये कार्य करवा रहा है। आदमी का कहना यह है कि उसी समय पर मुझे ऐसा अटैक आया था, मुझे ऐसा लगा कि पूरे परिवार को मुझे मारना चाहिए वरना ये परिवार मुझे मार देगा। इसी अवस्था में मैंने पूरे परिवार पर अटैक कर दिया। सबसे पहले आदमी जाकर अपनी पत्नी के पास 18 बार उसको चाकू मारता, इतनी बेरहमी से एक के बाद एक 18 बार चाकू मारने के पश्चात वह बेटों के कमरे में पहुंच जाता है। उसके 2 जवान बेटे वहां पर सो रहे थे। दोनों जवान बेटों को 45 बार वह चाकू मारता है, इतनी बेरहमी से मारता है कि उनकी जान निकल जाती है। फिर वह बेटियों के पास पहुंच जाता है। दोनों बेटियों से वह रेप करता है, हैवानियत करता है और उन्हें लाश दिखाता है और कहता है अगर रेप नहीं करवाओगी तो तुम्हारा उससे भी बुरा हाल कर दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा, तड़फा तड़फा कर मारूंगा। दोनों लड़कियां रोती रहती है, पिता उनके साथ रेप करता रहता है। सारी हैवानियत को अंजाम देने के पश्चात वह घर से फरार हो जाता है। जैसे न तैसे करके पड़ोसी घर में घुसते हैं और इस पूरी वारदात के बारे में पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और ये मामला देखते ही देखते कोर्ट में भी पहुंच जाता है। कोर्ट भी जानकर हैरान रह जाता है इस मामले के बारे में। उसके बाद अब एक कड़ी सजा आदमी को सुनाई गई है। कोर्ट का कहना यह है कि हालांकि ये आदमी दिमागी रूप से ठीक नहीं है पर ऐसा आदमी समाज में रहने के लायक नहीं है। अगर ये समाज में रहेगा तो किसी और की जरूर जान ले लेगा। इस वजह से इस आदमी सुई लगाकर जान से मारने के ऑर्डर दिए गए, यानी कि डॉक्टर की टीम को कहा गया कि कुछ ऐसा जहरीला इंजेक्शन इसके शरीर में लगाया जाए जिसके चलते यह मर भी जाए और तड़फे भी नहीं। इस वारदात के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ऐसी वारदात हमारे समाज में ना हो।